नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डू पाम ऑयल प्लांटेशन का ये तीसरा भाग है। आइए दोस्तों, आप डू पाम ऑयल प्लांटेशन कल्टीवेशन का तीसरा भाग सुनिए और आगे बढ़िए। नमस्कार। ऐसा 3 साल के बाद उसको एब्लेशन बंद कर देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो जो चौथा साल तक आते आते उसमें फ्रूट बनना, फ्लावर से फ्रूट बनना चालू हो जाता है। क्योंकि इसमें 2 राउंड आते हैं। हेक्टर से सर एक किसान कितना इसमें फ्रूट्स मिल सकता है सर? उसको एक साल में? हाँ जी, वो एक्चुअली क्या है, जब चौथे साल जब स्टार्ट होता है तो इसका 1 हेक्टेयर में 3 से 4 टन फ्रूट तो आता है। 1 हेक्टर में सर? 1 हेक्टर में 3 से 4 टन? हाँ, पर फर्स्ट ईयर चौथे साल। 5वें साल में जाके वो 8 टन हो जाता है। वाह, डबल? हाँ, डबल होता है। फिर जो 6वें साल में जाके 9 टन होगा। ऐसा जाके ये 7 ईयर में पूरा एंड स्टेज पे पहुंच जाएगा। फिर हमारे फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने अच्छे से जो है वो उसका जो है मेंटेनेंस करता है। उसकी कैपेसिटी 100 किलो से लेके 500 किलो तक पौधे की है। ये हाइब्रिड टेनेरा है, इसकी कैपेसिटी अच्छी है। लेकिन आप जितना अच्छा मेंटेनेंस करेंगे उतना ही आप इसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। आप जाके मान लीजिए फार्मर ने तो 1 हेक्टेयर में एवरेज 15 से 20 टन तो आता ही है। लेकिन कोई 25 टन भी लेता है, कोई 30 टन लेता है, 35 टन लेता है, 40 टन लेता है पर हेक्टर। 1 हेक्टेयर में 143 प्लांट आते हैं। 1 हेक्टर में 143 प्लांट आते हैं। 9x9 मीटर पे लगता है, ट्राइंगल पे लगता है। ट्राइंगल का मेन लगाने का इसका रीजन ये है कि जब सूरज पूरब से निकलता है तो एक पौधे की छाया दूसरे पौधे पे नहीं पड़ती है। स्क्वायर में लगा देंगे तो सूरज निकलेगा तो एक पौधे की छाया दूसरे पौधे पे पड़ेगी। क्योंकि इसको 6 से 8 घंटे सनलाइट का लिखा हुआ है, 6 घंटे मिनिमम चाहिए जी। इसकी जो एक्टिविटी है जी, है ना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए इसको 6 आवर्स सन चाहिए इसको। तो सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम तक जाते जाते एक पौधे की छाया दूसरे पर नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको ट्रायंगल में लगाते हैं। स्क्वायर में इसलिए नहीं लगाते, इसलिए इसकी मेन जो है टेक्निक ये है। ट्रायंगल में लगाने का मेन रीजन ये है। और हवा का आवागमन क्रॉस होता है। स्क्वायर में लगा दोगे कि हवा का क्रॉस नहीं होगा। ये ट्रायंगल में रहेगा तो हवा निकल जाएगी क्रॉस होके। तो ठीक है, मेन तो सनलाइट है। अब आप आ जाइए इसका इरिगेशन पे। तो इरिगेशन इसका ये है, मेन जो है इसका इरिगेशन ये देखना है आपको, सीधा सीधा है कि जमीन जो इसका 3 मीटर का बेसन है उसको मेंटेन करना है। 3 मीटर का जो बेसन है उसको मेंटेन करना है आपको। पूरी ज़मीन से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आपने 3 मीटर का बेसन अगर मेंटेन कर लिया तो आप 40 टन भी जो है पर हेक्टेयर में ही ले सकते हैं जी, है ना। अब 3 मीटर के बेसन में आपको फर्टिलाइज़र देना है, 3 मीटर के बेसन में आपको इरिगेशन देना है। हमें ज़रूरी नहीं पूरे खेत में इरिगेशन देना हो, हमें 3 मीटर के में मॉइस्चर रहना चाहिए रूट्स के पास। हाँ, 3 मीटर तक इसका 3-3.5 मीटर में रूट्स जाता है। तो इसका इतने में आपको देना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो है जहाँ उसको बार बार सही करो, उसके अलावा बीच में नाली बनाओ, पानी दे, वो टूट जाती है। तो कॉस्ट यहाँ की फार्मर की बचती है, क्योंकि जो है गॉड गिफ्ट है कि बारिश होती रहती है। 8-10 दिन में एक बार बारिश गिर जाता है। तो इरिगेशन में यहाँ तो इरिगेशन मैंने नॉर्थ ईस्ट के लिए ये इरिगेशन के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। और वो नेचुरल टेंशन लेने के थोड़ा सर्दियों में रहता है। लेकिन सर्दियों में आप क्या करें, जो बारिश जा रही है तो थोड़ा सा पेड़ पौधे के पत्ते हैं, घास को काट के फर्टिलाइज़र, पहले फर्टिलाइज़र दे दो, उसके बाद घास को काट के उसमें डाल दीजिए तो मल्चिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं उड़ेगी। तो अगर आपका वो मॉइस्चर 10 दिन चलता था तो 10 की जगह 20 दिन चलेगा मल्चिंग का जी। तो ठंडों में थोड़ा 1-2 महीने का वो रहता है, लेकिन उसमें भी करीब 15 दिन में एक आध बार बारिश हो ही जाती है थोड़ा सा। तो इरिगेशन का तो कोई वो नहीं है।
अब आप इरिगेशन के बाद फर्टिलाइज़र आइए। तो फर्टिलाइज़र जो है साउथ इंडिया में रिकमेंडेशन है 4 टाइम, साल में 4 टाइम इसको देना है फर्टिलाइज़र। यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा ठंडों में बारिश नहीं होती है और इरिगेशन का सोर्स नहीं है, तो 3 बार का रिकमेंडेशन दिया है, इसको 3 बार देना है। अब उसका डोज बना हुआ है, फर्स्ट ईयर में कितना देना है, सेकेंड ईयर में कितना देना है, थर्ड ईयर में हम लोगों ने बना के रखा है, सब फार्मर को देते हैं और हम जाके बताते भी हैं कि ऐसे ऐसे आपको अप्लाई करना है। तो 4 बार जो है इसको डोज देना है, यहाँ के हिसाब से 3 बार देना है। कोई भी आप समय निर्धारित कर लीजिए, है ना, जिससे वो आपका सर्दियों का समय छूट जाए। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने जो है सितंबर में किया, है ना, या मान लो अब ये बारिश जाने वाली है, अक्टूबर में खाद दे दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी में दे दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून में दे दीजिए, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर में दीजिए। ऐसा आप रूटीन बना लीजिए। मेन ऑयल पाम के लिए ये है, सीधा सीधा इसको रेगुलेटरी पसंद है। इसमें आपने अगर खाद में अगर एक गैप कर दिया तो पौधा फ्रूटिंग में भी गैप कर देगा। तो रेगुलेटरी तो फर्टिलाइजर टाइम पे देना है। एक साल में माने वेल मैनेज्ड एक डिसिप्लिन हाँ डिसिप्लिन कल्चर जरूरत है इसके लिए। वो पौधा को पसंद है। बकाया इसके 3 मीटर में इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए जी। जब पहले साल तो 3 साल तक तो आप इंटरक्रॉप लीजिए, चौथे साल से उसको 3 साढ़े 3 मीटर का जो बेसन है उसमें आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। उसको डिस्टर्ब किया तो जो फ्रूटिंग साइकिल है ना वो गड़बड़ उसमें डिस्टर्बेंस वो अनबैलेंस हो जाएगी। जो बैलेंस चल रहा है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस हिसाब से फर्टिलाइज़र देना है, 3 बार देना है। उसमें फर्टिलाइज़र में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 5 ही जो है कंपोनेंट हैं, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरेक्स, जिसको NPK बोलते हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, NPK बोलते हैं। साथ में बोरेक्स और बोरिक। मैग्नीशियम, ये 5 चीज़ें हैं, इसको आप दीजिए। NPK आप मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है, और बोरेक्स और मैग्नीशियम आपको 15 दिन बाद डालना है, क्योंकि पौधे में कुछ ऐसी चीज़ है कि वो इनटेक नहीं कर पाता है उसको बोरे एक साथ, तो उसको 15 दिन बाद देते हैं। या आप पहले बोरोन और मैग्नीशियम डाल दीजिए, 15 दिन बाद वो डालिए, या पहले NPK डालिए, फिर आप 15 दिन बाद बोरेक्स वो मैग्नीशियम सल्फेट डालिए। तो ये जो है इसमें 5 फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट और 3 जो है आपके मेजर NPK। 5 किसकी ज़रूरत पड़ती है, 3 बार डालना है साल में, 3 बार, साल में 3 लेकिन बार। टाइम से डालिए। वो टाइम आ गया है, आपको देना ही देना है, उस महीने में दे दीजिए। 2, 4, 10 दिन इधर उधर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता पड़ता है कि एक बार देने के बाद 8 महीने नहीं देता है फर्टिलाइज़र, फार्मर नहीं देगा तो या हम नहीं देंगे, तो क्या होगा, पौधे की साइकिल जो चल रही है ना वो गड़बड़ हो जाती है पूरी की पूरी। फर्टिलाइज़र जैसे आपने आज किस प्रकार है सर? हाँ, गवर्नमेंट ने की जो कमेटी बनी है ना, उसमें जो है जो क्रूड ऑयल CPU बोलते हैं जिसको, उसके आधार पे ये जो सरकार आजकल जो है रेट को डिसाइड कर रही है, और उसमें कुछ जो है बोलते हैं गैप वायबिलिटी प्राइस, वो सरकार देती है। जी सर। जैसे आपका जो है तेल का, इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है ये, जी। जो भी क्रूड ऑयल का जो है प्राइस रहता है उसके आधार पे जो है रेट फिक्स करती है, और उस जो फिक्स कर दिया रेट, उसमें जो गैप वायबिलिटी प्राइस है वो सपोर्ट सर ऐसे अभी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता दीजिए सर कि अभी वर्तमान माने कितना वर्तमान में कितना है, 13 पूरा इंडिया में मान लीजिए। हाँ, 10 रुपया 60 पैसा है इसमें। इस महीने का 10 रुपये 60 पैसा है। हाँ। और सरकार कितना दे रही है उसमें, 2 रुपया है, 14 रुपया हाँ, कुछ है अभी दे। 14 रुपये 30 पैसा है या 60 पैसा है, उसमें 10 रुपये 60 पैसा जो है कंपनी दे रही है। बकाया जो गैप वायबिलिटी प्राइस है ना वो सरकार का तरफ से गवर्नमेंट को तो पूरा रेट मिलता है। कंपनी अपना हिस्सा दे देती तुरंत, हर महीने 15 दिन में, जी। 8 दिन में उनके अकाउंट में आ जाता है। बकाया जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट अपनी प्रोसेस करके वो डालती है उनके अकाउंट में, डायरेक्ट DBT करती है। तो देखिए किसान भाइयों, कितना लाभ देने वाला फसल है। आप देखिए ये कैश क्रॉप है,
ये बिल्कुल cash crop। बिल्कुल आप ऐसा नहीं है, कोई फसल लगाते हैं तो साल में एक ही बार उसको काटते हैं, फिर एक ही बार मिलता है पैसा। ये तो आपको कंटिन्यूअस, आपको आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स आपका एवरी 3 मंथ, एवरी 4 मंथ आप एवरी वीक आप 15 दिन में। ले सकते हैं। 15 दिन में बाप आपको मिलना चालू, हर 15 दिन में काटिए और आप जो है उसको मिल में भेजिए और पैसा आपके अकाउंट में देखिए, आता जिसके रहता पास में है लैंड अवेलेबिलिटी, वो इस क्रॉप्स को लगाए और यश से यशस्वान हो, धनवान हो, यही है इस का मकसद। तो अपना अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज़मीन है किसानों के पास में, और आगे बढ़े सब लोग। है। बीमारियों के बारे में आपको कुछ आप हाँ बताइए सर। कुछ डिसीजेज